क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ये वर्ड आते ही आपको कंसिडर कर लेना है कि यहाँ पे u गिवन है 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, दो अलग अलग केस दिया है कि भाई पहले 10 सेंटीमीटर पे रखो देन 5 सेंटीमीटर पे इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। जैसे ही पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कॉन्केव मिरर दिया है कि कॉन्वेक्स मिरर दिया है। कॉन्केव मिरर पढ़ते ही आपको u v f एंड r, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव, एफ नेगेटिव, आर नेगेटिव। अगर आर गिवन है तो ये जो है 2 टाइम्स एफ हो जाएगा या फिर एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो, सारा कुछ आपका नेगेटिव आने वाला है। और अगर कॉन्वेक्स दिया है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव के अलावा सारा कुछ पॉजिटिव आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और कुछ दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दे रखा है जो कि नेगेटिव रहेगा। अब आपको बताना है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस। मतलब पहले हम 10 सेंटीमीटर पे फाइंड आउट करेंगे सारा कुछ, v कितना आ रहा है, मैग्निफिकेशन m कितना आ रहा है, फिर बताना है कि एनलार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है और कहाँ पे मिल रहा है। देन 5 सेंटीमीटर पे रखना है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पे रखेंगे, अगेन वी फाइंड आउट करेंगे और मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, नेचर और पोजीशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, आर। तो आर के रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू 2f। तो f चाहिए तो f इज इक्वल टू आर बाई 2। आर आपका ऑलरेडी -15 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो f इज इक्वल टू 7.5 हो जाएगा। ओके, अब f आ गया आपका 7.5, कॉन्केव मिरर है तो ये भी आपका नेगेटिव में होना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, ये आपका मिरर फॉर्मूला है। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। हमें यहाँ पे इमेज चाहिए तो 1/v को सब्जेक्ट बनाएंगे और फोकल लेंथ माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलरेडी नेगेटिव में तो ये वाला जो है साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है f और u, f का वैल्यू है 7.5, u का वैल्यू है 10, ठीक है। तो 7.5 इंटू 10 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 75। 10 को यहाँ पे सामने ले आइए, -10 और ये 7.5 जो है या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 यहाँ पे आ जाएगा, 10 माइनस 7.5 हो जाएगा आपका 2.5। ये वैल्यू है आपका 1/v। तो v के लिए क्या लिख सकते हैं, -75/2.5। ये डेसिमल को हटा देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये 3 तो 3 इंटू 0 तो ये आपका -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो आपका u गिवन है वो कितना है, -10 सेंटीमीटर, v आ रहा है आपका -30 सेंटीमीटर। अगर हम रे डायग्राम के हिसाब से चले तो रे डायग्राम में आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो है ऑलरेडी कहाँ रखा है, f और रे डायग्राम में हमें दिख रहा है कि ये जो आपका f डिस्टेंस है वो 7.5 है और ये जो आपका r डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला ये 15 है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर समवेयर यहाँ पे। तो बिटवीन c एंड f होगा तब आपका जो इमेज होगा वो बियॉन्ड c पे हो जाएगा। ओके, बियॉन्ड सी पे रहेगा मतलब कि ऑब्जेक्ट जितना है उससे आपका इमेज जो है वो मैग्नीफाइड ही होगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन m दोनों कॉन्केव और कॉन्वेक्स के लिए फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू -v/u। तो -v कितना आया आपका -30, u कितना आया -10 तो है ही ऑलरेडी, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये 3। अगर मैग्निफिकेशन को मोड में लिया जाए तो ये जो है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू कितना आया 3, मतलब कि m जो है वो ग्रेटर देन 1 है। मतलब कि ये इमेज जो आपका फॉर्म हो रहा है वो कैसा होगा, इन्वर्टेड एंड रियल। और यहाँ पे ये -3 शो कर रहा है कि ये जो है मिरर के सामने और प्रिंसिपल एक्सिस के लोअर पोर्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एज मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 देन इमेज इज मैग्निफाइड। मैग्निफाइड तो हुआ है बट नेगेटिव है तो प्रिंसिपल एक्सिस के बॉटम पोर्शन में। सिंस मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल, जो कि होता है आपका कॉन्केव मिरर में, ठीक। अब केस नंबर 2 के लिए ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ किया गया है, -5 सेंटीमीटर पे। अगेन मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f।
तो 1/v चाहिए हमें, तो u को सामने ले आएंगे। अगेन 7.5 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को यहाँ पे -1 के साथ और 7.5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 - 2 आ जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 1/v का वैल्यू 1/15, बट वो भी सॉरी वो भी आपका प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 2 1 हो जाएगा, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम रे डायग्राम के हिसाब से समझे तो ये आपका f हो गया, ये आपका c हो गया, यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है 5 सेंटीमीटर पे, माइनस मतलब कि कॉन्केव मिरर के सामने रखा है, 5 सेंटीमीटर मतलब कि समवेयर यहाँ पे रखा होगा, ओके। तो अगर यहाँ पे रखा है तो एफ और पी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आपका इमेज कहाँ फॉर्म होता है, बिहाइंड द मिरर, तो वी आपका डेफिनेटली कैसा आना है, पॉजिटिव ही आना है, और मैग्निफिकेशन वो भी ऑब्जेक्ट से ज्यादा ही होगा। तो देखिए यहाँ पे द इमेज इज फॉर्म्ड एट 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u, एज v आपका पॉजिटिव आ चुका है, ठीक है, u ऑलरेडी आपका नेगेटिव है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो v/u आपको मैग्निफिकेशन कैसा मिल जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब ये हुआ, ये वर्चुअल होगा, जो कि m greater than 1 इमेज इज लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, और ये जो इमेज फॉर्म हुआ वो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही मिलने वाला है, ओके।